अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह आज आपको फिर एक ऐसा टॉपिक मैं उस पर डिस्कस करने लगा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं इस पे भी, और मुझे भी लगा कि वाकई इस पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए। जो टॉपिक है आज का मेरा, वो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि वर्क वीज़े पे आना चाहिए या स्टडी वीज़े पे आना चाहिए। बहुत से फ्रेंड्स मुझे ये क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और दिल करता है और अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों का इंटर है, बैचलर्स किया हुआ है ऑलरेडी आपने पाकिस्तान से, तो कोशिश करें कि आप लोग वर्क वीज़े पे मत आएँ, आप लोग स्टडी वीज़ा पे ही आएँ। अब स्टडी वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हैं और वर्क वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने मैट्रिक है और मैट्रिक के बाद आप लोग आना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को वर्क वीज़ा पे ही आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग स्टडी और वर्क में से कंपैरिजन करेंगे किस वीज़े में आना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन यही है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्टडी वीज़ा पे आएँ अगर आप लोगों ने इंटर ऑलरेडी पाकिस्तान से की है। अगर आप लोगों का ये माइंड है कि हम यहाँ पे आके सिर्फ हम जॉब करें, स्टडी ना करें, आप लोग ये भी कर सकते हैं। आप लोग जब बैचलर्स में आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, आप लोग एक साल की तो नहीं फ़ीस आपकी होगी, एक सेमेस्टर की फ़ीस आपने ऑलरेडी पे की होगी बैचलर्स में, तो आप लोग यहाँ पे आके एक साल काम कर सकते हैं। एक साल के दौरान अगर आप लोगों को लगे कि कोई कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, कोई रेस्टोरेंट वाला, कोई होटल वाला या कोई भी आप लोगों को वीज़ा दे रहा है, तो आप लोग स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कैंसिल करवा के एक साल के बाद आप लीगल तरीके से आप लोग वर्क वीज़ा में आ सकते हैं। अब बहुत से फ्रेंड्स ये भी सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई वर्क वीज़े का इसमें क्या इशू है, हमें वर्क वीज़े पे क्यों नहीं आना चाहिए। तो वर्क वीज़े का आप लोगों को ये बताता जाऊँ, मोस्टली जो होता है वर्क वीज़ा उसका ये होता है कि टैक्स होता है, यहाँ पे काम करने का भी एक टैक्स होता है। आजकल वो 3500 तुर्किश लीरा है। कुछ कंपनीज वो टैक्स जो होता है आपकी सैलरी में से काट लेती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसा होता, अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो जो होता है अस्करी उजरत जो 11,800 TL है, वो उसमें से काटने के बाद आपको 11,800 तुर्किश लीरा आपको देते हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो कहती हैं कि हमने आपकी सैलरी में से ही आपका टैक्स भरना है। तो मतलब इस तरह के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप लोग इंटर के बाद अगर आप लोगों के पास आप लोगों को कोई स्टडी वीज़ा दे रहा है या स्टडी वीज़ा पे आप लोग यहाँ पे आ जाएं, उसमें कोई टैक्स नहीं होता, सिर्फ 1000 यूरो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करनी होती है, और यानी कि इन शॉर्ट 1500 यूरो तक आप लोग इजीली आ सकते हैं। और उसका टाइम पीरियड भी इतना नहीं होता, उसमें मतलब किसी तरह का कोई इशू नहीं होता कि आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, एम्बेसी की तरफ से लेट हो रहा है, ये है वो है, ऐसे वैसे ऐसी चीज़ नहीं होती। स्टडी वीज़ा जो है सबसे ज़्यादा आसान, किसी भी कंट्री का सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इजीली मिलने वाला जो वीज़ा है वो स्टडी वीज़ा है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में से आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे। किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और इंस्टाग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं किसी स्टूपिड आप लोगों के स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर मुझे स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं, उनका मेरा दिल ही नहीं करता रिप्लाई करने का। जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं मैं उनको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट किसी और चीज़ वीडियो मिलेंगे। अगेन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।